ब्यूटी एंड द बीस्ट। सुंदरबन में एक बहुत बड़ा व्यापारी रहता था। उसकी 3 बेटियां थी। तीनों बेटियों में से सबसे छोटी बेटी सबसे ज्यादा समझदार और सुंदर थी, इसलिए सब प्यार से उसे ब्यूटी कहते थे। की दोनों बड़ी बहनें ब्यूटी से जलती थी। उन दोनों का ध्यान सदा अपने पिता की दौलत उड़ाने में रहता था। वो अपने पिता का बहुत सा पैसा अपने श्रृंगार और शौक पूरे करने में खर्च करती थी। वहीं दूसरी तरफ ब्यूटी को एकदम सादगी से रहना पसंद था। वो कभी अपने पिता से किसी चीज की डिमांड नहीं करती थी। ब्यूटी बचपन से ही रोज एक ही सपना देखा करती थी कि वह किसी सुंदर राजकुमार के साथ है और एक बड़े महल में शान से उसके साथ रहती है। वैसे तो ब्यूटी का जीवन बहुत ही खुशहाल था। उसके पिता बहुत ही अमीर थे और वो अपनी बेटियों को किसी भी चीज की कमी नहीं छोड़ते थे। फिर एक दिन समुद्र में बहुत तेज तूफान आता है और व्यापारी के सारे जहाज डूब जाते हैं और व्यापारी कंगाल हो जाता है। मेरे बच्चों, सब बर्बाद हो गया। हमारे सारे जहाज डूब गए। हम कंगाल हो गए। अब हम पहले की तरह अमीर नहीं रहे। हे भगवान, अब क्या होगा? पिताजी, आप रोइए मत। जब हमारा अच्छा वक्त नहीं रहा, तो बुरा वक्त भी ज्यादा दिन नहीं रहेगा। भगवान जल्द ही हमें इस मुसीबत से निकलने का कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखा देंगे। और वैसे भी जब तक हम सब साथ हैं, तो कोई भी मुसीबत हमें हरा नहीं सकती। व्यापारी के हालात इतने खराब हो गए कि वह घर के नौकरों की सैलरी देने में भी सक्षम नहीं रहा। इसलिए अब घर के नौकर भी एक एक करके काम छोड़कर जाने लगे। घर से सभी नौकरों के जाने के बाद ब्यूटी घर का सारा काम अपने ऊपर ले लेती है। वह सबके लिए बड़े ही प्यार से खाना बनाती, सबके कपड़े धोती, उन्हें प्रेस करती और अपने बगीचे में रोज पौधों को पानी देती और फिर घर की सारी सफाई भी करती। वहीं दूसरी और उसकी दोनों बहनें आराम से बैठकर गप्पे लड़ाती रहती और ब्यूटी की कभी कोई भी मदद नहीं करती थी। ऐसे ही दिन बीतने लगे और फिर एक दिन ब्यूटी के पिता को खबर मिलती है कि उसका एक जहाज डूबने से बच गया है। अरे बच्चों सुनो, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। हमारा एक जहाज डूबने से बच गया था। अब भगवान ने चाहा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा और हम पहले की तरह अमीर हो जाएंगे। पिताजी, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ पिताजी, ये सुनकर तो मजा ही आ गया। अब हमारे पुराने दिन वापस लौट आएंगे। अच्छा बच्चों, अब मुझे बंदरगाह जाना है। मैं 2-3 दिन में आ जाऊंगा। तुम सब बताओ कि तुम्हारे लिए क्या लेकर आना है। पिताजी, मेरे लिए तो आप नए कपड़े लेकर आना और मेरे लिए कुछ गहने लेते आना। ब्यूटी, तुम्हें क्या चाहिए? तुम भी बताओ। पिताजी, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मेरे लिए सबसे जरूरी आप हैं। बस आप जल्दी घर लौट आना। लेकिन ब्यूटी, मैं तुम्हारे लिए कुछ लाना चाहता हूँ। तुम मुझे कुछ बताओगी तो मुझे बहुत खुशी होगी। ठीक है पिताजी, अगर आप कुछ लाना ही चाहते हैं तो मेरे लिए एक गुलाब लेते आइएगा। बस मेरे लिए वही काफी है। फिर व्यापारी बंदरगाह के लिए निकल पड़ता है। बंदरगाह पहुंचकर वो देखता है उसका सारा जहाज टूट गया है और उसका सारा सामान नाविकों ने चोरी कर लिया है। वो फिर दोबारा बहुत निराश हो जाता है और रोने लगता है। फिर निराश मन से वो अपने घर की ओर लौट पड़ता है, लेकिन वो अपने ख्यालों में इतना खोया हुआ था कि वो रास्ता भटक जाता है और एक बर्फीली पहाड़ी पर पहुंच जाता है। तभी वहां पर बहुत तेज बर्फीला तूफान आ जाता है। तूफान से बचने के लिए वो इधर उधर देखता है। तभी उसे दूर एक महल दिखता है और वो महल की ओर चल पड़ता है। व्यापारी जैसे जैसे महल की ओर जाता है, वह देखता है कि वहां पर ना तो बर्फ पड़ रही थी और ना ही वहां पर कोई बर्फीला तूफान था। ये देखकर उसे बहुत आश्चर्य होता है। इतना आलीशान महल, ये तो बिल्कुल सपनों के महल जैसा है। अरे कोई है?
कोई है यहाँ? क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? लगता है यहाँ कोई नहीं है। कोई बात नहीं, मुझे कुछ देर इंतजार करना चाहिए। फिर ऐसे वो व्यापारी बैठकर इंतजार करने लगता है, लेकिन काफी देर हो जाती है, वहां पर कोई नहीं आता। तभी उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर जाती है। डाइनिंग टेबल पर बहुत ही स्वादिष्ट खाना लगा हुआ है। अरे इतना स्वादिष्ट भोजन, चलो पहले खाना ही खा लेता हूँ। वैसे भी कब से खाना नहीं खाया है, फिर पता नहीं कब मिलेगा। फिर वह खाना खाने लगता है। अरे वाह, मजा आ गया। कितने दिन बाद इतना स्वादिष्ट भोजन खाया है। अब तो मुझे नींद आ रही है। खाना खाकर वह ऊपर की ओर जाता है। अरे वाह, यहाँ तो नरम बिस्तर लगा हुआ है। लगता है भगवान मुझ पर बहुत मेहरबान है। चलो अब जल्दी से सो जाता हूँ, बहुत तेज नींद आ रही है। क्या हुआ था कि वो लेटते ही गहरी नींद में सो जाता है। और सीधे सुबह ही उसकी आंख खुलती है। वो देखता है कि वहां उसके लिए नए कपड़े रखे हुए हैं। वो उन्हें पहनकर नीचे आ जाता है। यहाँ तो अभी भी कोई नहीं दिखाई दे रहा है। पता नहीं यहाँ का मालिक कहाँ है। अरे कोई है, कोई है यहाँ? क्या कोई मुझे सुन सकता है? कम से कम एक बार शुक्रिया अदा तो कर देता। लेकिन कोई बात नहीं, अब मुझे देर हो रही है। बच्चे घर पर इंतजार कर रहे होंगे। अब मुझे घर चलना चाहिए। फिर व्यापारी अपने घर की ओर चल पड़ता है। फिर उसे बाहर बगीचे में सुंदर गुलाब के फूल दिखते हैं और उसे ध्यान आता है कि ब्यूटी ने उसे गुलाब का फूल लाने को कहा था। ये सोचकर वो उसमें से एक गुलाब का फूल तोड़ लेता है। ये व्यापारी गुलाब का फूल तोड़ता है, तभी वहां पर किसी के घुर्राने की आवाज आने लगती है और फिर उसके सामने से एक भयानक दानव आता हुआ दिखाई देता है। उसे देखकर वह बुरी तरह से डर जाता है। दुष्ट, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे गुलाब तोड़ने की? क्या ये काफी नहीं था कि मैंने तुम्हें अपने महल में रहने दिया? क्या इसी तरह तुम अपना आभार प्रकट करते हो? तुम्हारी इस गलती की तुम्हें सजा मिलेगी। नहीं नहीं, मुझे क्षमा कर दो। मुझे लगा अगर मैं बस एक गुलाब ले लूंगा तो इसमें किसी को क्या बुरा लगेगा। ये गुलाब मैंने अपनी बेटी के लिए लिया था। क्या बेटी? तो फिर तुम्हारे लिए मेरे पास एक प्रस्ताव है जो तुम्हारी जान बचा सकता है। वो क्या है? मैं कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। मेरी तीनों बेटियां मेरा इंतजार कर रही होगी। क्या 3 बेटियां? तो ठीक है, तुम अपनी तीनों बेटियों में से एक बेटी को मेरे पास लेकर आओ। मैं उसे अपने पास रखूंगा और बदले में तुम्हें तुम्हारी आजादी दूंगा। क्या मुझे अपनी बेटी को लेकर आना होगा? मुझे क्षमा कर दो, मैं अपनी बेटी को यहाँ नहीं लेकर आ सकता। ये फूल मैंने तोड़ा है, तो इसकी सजा भी मुझे ही मिलनी चाहिए। दुष्ट, तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें इसकी बहुत भयंकर सजा भुगतनी पड़ेगी। मैं तुम्हें और तुम्हारी तीनों बेटियों को मार डालूंगा। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा। ठीक है, फिर मैं तुम्हें अपना सबसे तेज घोड़ा देता हूँ और तुम्हें अपनी बेटी को जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं लाना। तुम्हारी बेटी अपनी मर्जी से आएगी तो इस शर्त पर ही मैं उसे रखूंगा। लेकिन याद रखना, अगर तुमने अपना वादा पूरा नहीं किया तो मैं तुम्हें ढूंढकर मार दूंगा। अब जाओ यहाँ से और अपनी बेटी के लिए ये गुलाब लेते जाओ। फिर व्यापारी निराश मान से अपने घर की ओर चल पड़ता है। हे भगवान, मैं कैसे अपनी फूल सी बच्ची को उस दुष्ट के हाथों में सौंप दूं? मुझसे नहीं होगा। लेकिन मेरे पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। अब मैं क्या करूं? फिर व्यापारी अपने घर पहुंच जाता है। हे भगवान, ये कैसी मुसीबत है? इस मुसीबत से मैं कैसे बाहर निकालूं?
पिताजी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? और आप किस मुसीबत की बात कर रहे हैं? और फिर व्यापारी अपनी तीनों बेटियों को सारी बात बताता है। पिताजी, ये सारी मुश्किल मेरे कारण आई है। ना मैं आपसे गुलाब का फूल लाने के लिए कहती और ना ही ये सब होता। लेकिन आप परेशान मत होइए, मैं उस दानव के पास जाऊंगी। आप जल्दी से मुझे वहां लेकर चलिए। फिर ब्यूटी और उसके पिताजी महल की ओर चल पड़ते हैं। जल्दी ही वहां महल पहुंच जाते हैं। महल पहुंचकर ब्यूटी को भी वहां सब कुछ सपनों की दुनिया जैसा लगता है। भी वहां पर दानव भी आ जाता है। दानव को देखकर ब्यूटी एकदम सहम जाती है। गुड इवनिंग ब्यूटी, क्या तुम अपनी मर्जी से आई हो? गुड इवनिंग महाराज। जी महाराज, मैं यहाँ अपनी मर्जी से आई हूँ। क्या तुम खुशी से रहोगी अपने पिताजी के जाने के बाद भी? जी महाराज, बिल्कुल। तुम्हारा काम खत्म हुआ। तुम वापस अपने घोड़े के पास जाओ। तुम्हें वहां सोने से भरी एक पोटली मिलेगी। वो सब धन तुम्हारा है। अलविदा ब्यूटी, मैं रोज तुम्हें याद करूंगा। मैं भी आपको रोज याद करूंगी। फिर ऐसे ब्यूटी के पिता भारी मन से वहां से वापस अपने घर के लिए चल देते हैं। बाहर घोड़ा सोने से भरे सिक्कों की पोटली के साथ ब्यूटी के पिता को घर की ओर लेकर चल पड़ता है। ब्यूटी, अब तुम थक गई होगी। ऊपर कमरे में जाओ और आराम करो। गुड नाइट। फिर ब्यूटी ऊपर की ओर चल देती है। ऊपर आकर वो कमरे में उदास मन से सो जाती है। फिर ब्यूटी जब सुबह उठती है तो देखती है उसके लिए कमरे में सुंदर कपड़े तैयार रखे हैं। वो उन्हें पहनकर नीचे आ जाती है। नीचे डाइनिंग टेबल पर सुंदर नाश्ता लगा हुआ था और फिर वो नाश्ता करने लगती है। नाश्ता कर कर वो कुछ देर बालकनी में आकर बैठ जाती है और बाहर की सुंदरता को निहारने लगती है। फिर बैठे बैठे जब वो बोर हो जाती है तो बाहर की तरफ चल पड़ती है और बाहर जाकर बागीचे में पक्षियों को दाना डालने लगती है। पक्षियों को दाना डालते हुए उसे अपने घर की याद आ जाती है। वहां पर भी कैसे वो पक्षियों को रोज दाना डाला करती थी। कितने सुंदर पक्षी हैं। ब्यूटी जब शाम को बगीचे में बैठी होती है तभी उसके पास दानव आता है और ब्यूटी से पूछता है, क्या मैं तुम्हें बदसूरत और डरावना लगता हूँ? बिना डरे जवाब दो। हाँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? नहीं, मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती। फिर वह दानव उदास और दुखी मन से वहां से चला जाता है। ब्यूटी को आश्चर्य होता है कि उसके मना करने पर भी दानव को गुस्सा नहीं आया। वो दानव बहुत ही अच्छा पियानो बजाता था। फिर वो दुखी मन से पियानो बजाने लगता है। पियानो की धुन ब्यूटी के कानों में पड़ती है। अरे वाह, कितनी प्यारी धुन। मन करता है कि बैठकर सुनती ही रहूं। ऐसी ही रात हो जाती है और ब्यूटी सो जाती है और सुबह उठकर रोज उससे नए कपड़े और गहने मिलते। उन्हें पहनकर वह तैयार हो जाती। ऐसे ही दिन बीतने लगते हैं। ब्यूटी को महल में किसी भी तरह की परेशानी नहीं थी। उसे हर तरह की सुख सुविधा और ऐशो आराम का जीवन मिल रहा था। फिर ऐसे रोज शाम को दानव ब्यूटी के पास आता और उससे वही सवाल पूछता और ब्यूटी मना कर देती और वो उदास मन से लौट जाता। अब ब्यूटी को दानव से डर नहीं लगता था। वो दोनों घंटों बैठकर ढेर सारी बातें करते थे, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ब्यूटी उदास रहती थी। क्या बात है ब्यूटी, तुम आजकल इतनी उदास क्यों रहती हो? क्या तुम यहाँ खुश नहीं हो? नहीं महाराज, ऐसी कोई बात नहीं है। बस मुझे मेरे पिताजी की बहुत याद आ रही थी। मुझे पता है तुम मुझे पसंद नहीं करती, इसलिए तुम यहाँ से जाना चाहती हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप गलत समझ रहे हैं। कोई बात नहीं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है।
मैं तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी करूंगा। ये लो जादुई अंगूठी, इससे पहनकर सो जाओ। जब तुम सुबह उठोगी तो खुद को अपने घर में ही पाओगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर तुम 1 हफ्ते में वापस नहीं आई तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं मिलूंगा। जब भी तुम यहां वापस आना चाहो तभी अंगूठी को निकल देना। तुम इस महल में पहुंच जाओगी। मैं ऐसा बिल्कुल होने नहीं दूंगी। मैं 1 हफ्ते से पहले ही यहाँ वापस आ जाऊंगी। आप चिंता ना करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मेरी इच्छा पूरी करने के लिए। फिर ब्यूटी उस अंगूठी को पहन लेती है और जाकर अपने कमरे में सो जाती है। सुबह जब ब्यूटी की आँख खुलती है तो वो देखती है कि वो अपने घर में ही है। मैं अपने घर वापस आ गई। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। पिताजी पिताजी देखिए, मैं वापस आ गई। ब्यूटी, मेरी बच्ची, तुम वापस आ गई। मैंने तुम्हें कितना याद किया। पिताजी, याद तो मैंने भी आपको बहुत किया। ऐसा कोई दिन नहीं था जिस दिन मुझे आप तीनों की याद ना आती हो। लेकिन उसे राक्षस ने तुम्हें आने कैसे दिया? नहीं पिताजी, उसे राक्षस मत कहिए। उसने मेरा वहाँ पर बहुत ध्यान रखा और मुझे कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी, और ना ही कभी मुझ पर किसी भी बात के लिए कभी गुस्सा किया, और ना ही जबरदस्ती की। अब मैं 1 हफ्ते के लिए आप लोगों के साथ रहने आई हूँ पिताजी। क्या सच में? ये सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई। मुझे दिन रात यही चिंता सताती रहती थी कि पता नहीं तुम वहाँ किस हाल में रह रही होगी। पिताजी, अब आप मेरी चिंता छोड़ दीजिए। आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं वहाँ पर बहुत ही खुश हूँ। क्या यहाँ आकर अपने पुराने सभी कामों को करने में कितना अच्छा लग रहा है। मेरे पक्षी भी तो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। और फिर ऐसे दिन बीतने लगते हैं और ब्यूटी को पता ही नहीं चलता कि 1 हफ्ता कैसे बीत गया। अपने घर आकर ब्यूटी इतनी खुश थी कि वो भूल ही जाती है कि उसे वापस भी जाना है। फिर ब्यूटी एक दिन जब रात को सो रही होती है, सपने में दिखाई देता है कि महल में दानव बहुत बीमार है और वो बेहोश जमीन पर गिरा पड़ा हुआ। ये देखकर ब्यूटी एकदम घबराकर उठती है। पिताजी, मुझे जल्दी जाना होगा। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। क्या हुआ मेरी बच्ची? तुम इतना घबराई हुई क्यों? पिताजी, मैं 1 हफ्ते के लिए यहाँ पर आई थी, लेकिन अभी तक वापस नहीं गई। अब मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा, नहीं तो वो मर जाएगा। बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? अगर ऐसा है तो तुम्हें जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए। अब समय आ गया है उस दानव को उसकी उदारता का फल देने का। फिर ब्यूटी अपने हाथ से उस अंगूठी को निकल देती और अंगूठी निकालते ही वह खुद को महल में पाती है। महाराज, क्या हुआ आपको? देखिए, मैं वापस आ गई। उठिए महाराज, आंखें खोलिए। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आपको कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? आप ठीक हैं? मेरी तो जान ही निकल गई थी। अगर आपको कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। ब्यूटी, अगर तुम कुछ देर और नहीं आती तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं मिलता। कृपया आप ऐसा मत कहिए। मैं मानती हूँ कि मुझसे गलती हुई है, लेकिन मैं आपसे सच्चे दिल से प्यार करने लगी हूँ, और अब अगर मैं किसी से शादी करूँगी तो वो सिर्फ आप हैं। फिर तभी अचानक से देखते ही देखते वह दानव एक सुंदर राजकुमार में बदल जाता है और ब्यूटी हैरान होकर देखती रह जाती है। क्या मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? तुम तो वही हो जिसे रोज मैं अपने सपने में देखा करती थी। नहीं ब्यूटी, तुम कोई सपना नहीं देख रही ब्यूटी, तुम मुझे सच्चा प्यार करती हो। आज तुम्हारे सच्चे प्यार के कारण ही मैं इस भयानक श्राप से मुक्त हो पाया हूँ। श्राप? कैसा श्राप? ये बहुत सालों पहले की बात है।
मुझे एक चुड़ैल ने भयानक श्राप दिया था। उस श्राप के कारण ही मैं दानव बन गया था, और उस श्राप से मुझे तब तक मुक्ति नहीं मिल सकती थी जब तक कोई मुझे मेरी बदसूरती के साथ सच्चा प्यार ना करे। लेकिन तुम्हारे सच्चे प्रेम ने उस श्राप को तोड़ दिया। फिर ब्यूटी और राजकुमार दोनों शादी कर लेते हैं और खुशी खुशी साथ में रहने लगते हैं।